हेलो एवरीवन। क्लास 12 आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 6 राजस्थान के गौरव। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको राजस्थान की धरती पर एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने जन्म लिया। यहाँ पर योद्धाओं के समान ही त्यागी, तपस्वी और भक्त भी जन्मे। इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण थे। वे एक और तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध। ऐसे सिद्ध पुरुषों की समाधियों पर आज भी मेले लगते हैं और दूर दूर से लोग इनके यहाँ दर्शन करने आते हैं और मनौती मांगते हैं। कल मैंने आपको बेटा देव नारायण जी के बारे में बताया। ये बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर थे। सारे गुर्जर समाज में इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। किसे? देव नारायण जी को। ठीक है। इनका जन्म विक्रम संवत 1097 के माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ। राणा दुर्जनशाल के अत्याचारों से बचाने के लिए इनकी माता ने इन्हें अपने पियर देवास ले गई। वहाँ इनका लालन पालन हुआ। बचपन में घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा और शिप्रा के किनारे, शिप्रा नदी, ये शिप्रा नदी कहाँ पर है? उज्जैन में। शिप्रा के किनारे सिद्धवट में साधना करने लगे। गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ साथ तंत्र विद्या भी सिखाई। इसके बाद ये गोठा आए। उन्होंने गोठा की जनता को अत्याचारों से मुक्त कराया। अनेक चमत्कारी कार्य किए। उन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम के भी महत्व को स्पष्ट किया। तुलसी के समान गोबर और नीम के भी उपयोग, नीम को भी महत्वपूर्ण बताया। ठीक है। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। देव नारायण जी के बारे में आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है बाबा रामदेव। देखिए बाबा रामदेव, इनका जन्म पोखरण के समीप संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को रुणीचा के तंवर ठाकुर कुल में हुआ। कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से शिक्षा प्राप्त करके ये किशोरावस्था में ही साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर यहाँ की जनता को भय से इन्होंने मुक्त कराया। अब रामदेव जी ने परिस्थिति को पहचान कर लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होते हुए भी, ये जो बाबा रामदेव है राजपूत जाति के होते हुए भी इन्होंने दलितों से अपना संपर्क बढ़ाया। दलित, ठीक है, नीची जाति वाले लोगों से अपना संपर्क बढ़ाया। ये वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे। इन्होंने 33 वर्ष की आयु में भादवा सूरी दशमी विक्रम संवत 1442 के दिन समाधि ले ली थी। ठीक है। बाबा रामदेव जाति से कौन थे? राजपूत। और इन्होंने अपने टर्म्स किन से अच्छे बनाए थे? दलितों से। देखिए राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र का एक नगर पोखरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है, इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मेणादे के घर रामदेव का जन्म हुआ। शैशवावस्था में ही मारवाड़ी कहावत पूतरापग पावणे दिखे को चरितार्थ करते हुए कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं, इस बात को चरितार्थ करते हुए उफनते दूध को नीचे रख माँ मेणादे को चमत्कार दिखाया। कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना इन्होंने प्रारंभ किया। इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था से ही पोखरण के पास के कस्बे साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को आतंक से इन्होंने मुक्त किया। किसने? बाबा रामदेव ने। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचान कर
लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का संकल्प ले लिया कि मुझे अब लोगों का ही कल्याण करना है। इसी का इन्होंने संकल्प ले लिया। जाति से ये राजपूत थे। राजपूत जाति के होने पर भी इन्होंने दलितों से अपने संपर्क बढ़ाया तथा जन्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। शेष समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा व परोपकार से ओतप्रोत। पिछड़े जाति के लोगों के लिए इनके हृदय में बहुत ज़्यादा करुणा थी। परोपकार, परोपकार होता है बेटा परि प्लस उपकार, अर्थात दूसरे का भला करना। परोपकार, उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया तथा पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर उनकी सेवा चिकित्सा हेतु दौड़ पड़े। देखिए उनके अंदर कितना परोपकार की भावना थी कि हमें बेटा इन बड़े बड़े इन लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए कि व्यक्ति को हमेशा परोपकारी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने देखो डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया, पिछड़ी बस्ती में हैजा फैलने पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर ये उनकी सेवा के लिए चले गए। रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी व वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे। इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। देखिए रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी व वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे, ये वैद्य थे। इस कारण इन्होंने विकलांगता जैसी बीमारी में लोगों को की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सके। पीड़ित लोगों को इन्होंने उनके रोगों से मुक्त किया, उन्हें चमत्कार दिखाया। उसके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात हैं। लखी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उसके सामने रखना, नेत लदे की पंगुता को दूर करना, सारथी को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना उनके प्रमुख परिचय अर्थात उनके ये प्रमुख कार्य। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा मान उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली। ये 33 वर्ष तक की उम्र तक ये जीवित रहे थे। छोटी आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। भादवा सुदी दशमी विक्रम संवत 1442 के दिन उन्होंने समाधि ले ली। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, रामदेव का मेला लगता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों जतारू, लाखों लोग दर्शनों के लिए आते हैं और उनके गीत गाते हैं। धनी धनी खम्मा हो अजमाल जीरे लाला ने, तो मतलब उनके कार्यों का बखान करते हैं। किसके कार्यों का, किसके बारे में हमने पढ़ा? बाबा रामदेव। आज भी बाबा रामदेव का मेला भरता है और लोग दूर दूर से उनके दर्शनों के लिए आते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आया? कल मैंने आपको किसके बारे में समझाया था? देवनारायण जी के लिए बारे में, और आज किसके बारे में बताया? बाबा रामदेव के बारे में। एक बार और सुन लो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोखरण के समीप सन 1409 में भाद्र शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के तंवर ठाकुर कुल में इनका जन्म हुआ। कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में ही साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर यहाँ की जनता को इन्होंने भय से मुक्त किया। अब रामदेव जी ने परिस्थिति को पहचानकर लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होते हुए भी इन्होंने दलितों को अपना
साथी बनाया, उनसे अपना संपर्क बढ़ाया। वैद्य की चिकित्सा में पारंगत थे। उन्होंने 33 वर्ष की आयु में भादवा सुदी दशमी विक्रम संवत 1442 के दिन समाधि ले ली थी। किसने? रामदेव ने। इनका जीवन कितने समय तक चला? सिर्फ 33 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? गुर्जर समाज द्वारा देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है। ये आपको मैंने जितना आपको पढ़ाया बेटा, इसको आप अच्छे से रीडिंग लगा लेना। ओके। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। कल मैं आपको समझाऊंगी संत जम्बेश्वर। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, बाकी डिटेल में मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। संत जम्बेश्वर, देखिए इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। नागौर जिले के पीपासर गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? संत जम्बेश्वर का। इन्होंने माता पिता के निधन के बाद, माता पिता की मृत्यु के बाद अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और लोगों को दिव्य ज्ञान का उपदेश देने लगे। संत जम्बेश्वर, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ। माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने सारी संपत्ति दान कर दी थी और लोगों को दिव्य ज्ञान का उपदेश देने लगे। उन्होंने समाज में धर्म की स्थापना व प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 29 नियम बनाए। इन्हें मानने वाले विष्णोई अर्थात विष्णोई कहलाए। इनके अनुयायी भक्त अर्थात विष्णोइयों ने अनेक बलिदानी कार्य किए। बीकानेर जिले के लालसर गांव में समाधि लेकर उन्होंने अपनी जीवन लीला को पूर्ण कर लिया था। ठीक है। ये किसके बारे में बताया? संत जम्बेश्वर जी। माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति क्या कर दी थी? लोगों को दान कर दी थी। लोगों को इन्होंने दिव्य ज्ञान का उपदेश देने लगे। इन्होंने समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 29 नियम बनाए और जो इन नियमों को मानते थे वो विष्णोई कहलाए। इसके अनुयायी भक्त अर्थात विष्णोइयों ने अनेक बलिदानी कार्य किए और बीकानेर जिले के लालसर गांव में इन्होंने समाधि लेकर अपनी जीवन लीला को पूर्ण कर लिया था। किसने? संत जम्बेश्वर में। जैसा कि नाम से, पाठ के नाम से पता है, राजस्थान के गौरव। ठीक है। तो इसमें महान जीवन चरित्रों का ही वर्णन किया गया है। देव नारायण जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाबा रामदेव का बता दिया, अब संत जम्बेश्वर जी के बारे में आपको बताया। ठीक है बेटा। अब ये जितना आपको पढ़ाया है इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना। कहाँ किसका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या क्या किसने कार्य किए, किस नाम से वो विख्यात हुए, कौन किसका गुरु था, ये सब चीज़ें तो बेटा आपको याद करनी पड़ेंगी और ऐसे से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। कई बार किसी एक का जीवन परिचय भी आ सकता है या किसी एक के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है। अब ये जो भी आपको कराया जाता है, डेली का वर्क आप डेली कीजिए। ठीक है। डेली का वर्क अगर डेली करेंगे, पढ़ेंगे तो आप पर कोई बर्डन नहीं आएगा। ठीक है बेटा। तो जो भी चैप्टर कराती जा रही हूँ उसे होमवर्क नोटबुक में आप करते जाओ और लर्न भी करते जाओ साथ के साथ। ठीक है बेटा। ओके। थैंक यू।